बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ मॉलिक्यूलर शेप ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। और आज जो हम पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल्स की शेप डिस्कस करने वाले हैं वो है AB3 टाइप एंड AB2E टाइप। ठीक है, हम देख लेते हैं दोबारा से कि ए क्या है, बी क्या है, ई क्या है इसमें। ठीक है, एंड ये 3 एंड 2 का क्या मतलब है। हम इससे पहले वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एंड देन फिर हमने जो आइडियल शेप्स हैं AB2, AB3, राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, AB4, AB5 एंड AB6, ये सब की सब जो आइडियल ज्योमेट्रीज हैं, आइडियल शेप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, वो हमने एक्सप्लेन कर ली थी, हमने स्टडी कर ली थी अपने पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग AB3 टाइप की जो है वो आगे एक एक्सटेंशन स्टडी करने वाले हैं विद अ ग्रुप ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिस। ओके, तो अब हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। जो हमने AB3 की बात की है उसमें ए का क्या मतलब है और बी का क्या मतलब है। ए का मतलब था हमारे पास किस ए रिप्रेजेंट द सेंट्रल एटम एंड बी रिप्रेजेंट द बॉन्डेड ग्रुप्स। ठीक है, जबकि ई कहीं भी हमारे पास लिखा आएगा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था अपने पोस्टुलेट जब हम डिस्कस कर रहे थे, और जो पिछली वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे हमने कहा था कि दैट अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी जो सेंट्रल एटम है वही शेप्स को डिटरमाइन करता है ऑफ द मॉलिक्यूल। और सेंट्रल एटम के कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले ये कि उसके पास कितने बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि आपको बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली कहाँ से पता चल जाएंगे, आपको ये यहाँ से इस नंबर से पता चल जाएगा कि असल में आपके पास कितने बॉन्डेड पेयर्स हैं और कितने बॉन्डेड ग्रुप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे 3 लिखा हुआ था इसका मतलब आपके पास कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है, यानी कोई भी 3 ग्रुप्स जो हैं वो ए एटम के साथ क्या हैं, दे आर बॉन्डेड। ओके, अब बॉन्ड पेयर का क्या मतलब है कि 3 जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो यहाँ पर इस बॉन्ड में, इन बॉन्ड्स में इन्वॉल्व्ड हैं। ठीक है, एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा इस बी के साथ, एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा इस बी के साथ, और एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा इस बी के साथ बॉन्डेड में जो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हमारे पास 3 का यहाँ पर मतलब हो गया कि हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर्स हो गए। और अगर आपके पास कहीं पे भी ई लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब उस सेंट्रल एटम के ऊपर क्या होगा, उस सेंट्रल एटम के ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अच्छा, अब हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि दैट जो भी ओरिजिनल शेप होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो क्या हो जाती है, वो डेविएट कर जाती है फ्रॉम इट्स आइडियल शेप, फ्रॉम इट्स आइडियल बिहेवियर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर। बिकॉज लॉन पेयर मैंने आपको कहा था कि दैट ये बहुत झगड़ालू होते हैं, दे रिक्वायर मोर स्पेस। ठीक है, तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए क्या करते हैं, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन ये बॉन्ड्स वाले इलेक्ट्रॉन्स इनको रिपेल कर देते हैं, इनको धक्के देते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड्स क्या कर देते हैं, ये शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी जगहों पे, ताकि क्या हो, ताकि मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाए और लोन पेयर्स को क्या मिल जाए, ज़्यादा जगह मिल जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स कुछ आपने जहन में रखने थे। ओके, जब भी मैंने आपको कहा था कि आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाएगा, जैसे AB3 टाइप मॉलिक्यूल में हम एग्जांपल ले लेते हैं SO3 की। ठीक है, जिसमें वी हैव अ सल्फर and 3 oxygen atoms. 3 oxygen atoms. Okay, now
This molecule, what does it shows us? It has a one central atom, that is sulfur. It has 3 bonded pairs and it does not have any lone pair of electrons, because सल्फर के outermost shell में होते ही 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, दूसरा इस बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और पांचवा और छठा यहाँ. ठीक है, तो इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यूटिलाइज, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स, या यू कैन से तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसके यूटिलाइज हो गए. एंड क्या है कि यहाँ पर इसके पास एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो ई यहाँ पर जो है वो 0 हो जाएगा, बेशक आप ई को मेंशन ना करें. ठीक है, अब जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है AB3, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एक आइडियल सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे ज्योमेट्री वेस्पर थ्योरी के मुताबिक क्या होनी चाहिए, ट्राइगोनल होनी चाहिए या ट्रायंगुलर प्लेनर होनी चाहिए. ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही नाम है, ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर. ट्राई से आपको पता चल जाएगा कि 3 ग्रुप्स यहाँ पर बॉन्डेड हैं. ट्राई मीन्स 3, सो 3 ग्रुप्स यहाँ पर बॉन्डेड होंगे. देन मैंने आपको कहा था कि दैट आप ये ज्योमेट्रिकल शेप ड्रॉ करेंगे. ओके, एंड देन आप बॉन्ड एंगल भी मेंशन करेंगे कि दैट देखिए ये जो बॉन्ड्स हैं इनके बीच कौन सा एंगल मौजूद होगा. AB3 टाइप चूंकि आइडियल पोजीशन है तो यहाँ पर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल आपके पास मौजूद होगा. तो होप्स आपको AB3 टाइप जो है वो क्लियर हो चुकी है. अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट टाइप जो हमने स्टडी करनी है, दैट इज AB2E टाइप. ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास सेंट्रल एटम कौन सा है, एक, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 2, और लॉन पेयर आपको यहाँ पर एक मिल रहा है. लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एक है. तो अब हम ज्योमेट्री देख लेंगे कि यहाँ पर ज्योमेट्री क्या बनेगी. ठीक है, तो देखिए ओरिजिनल शेप क्या होनी चाहिए थी. ओरिजिनल शेप ये होती है कि ए यहाँ हो, बी यहाँ हो और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो. ठीक है, मतलब वही ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होनी चाहिए. लेकिन हमने पोस्टुलेट्स में ये पढ़ा था वेस्पर थ्योरी के कि दैट जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे टेंड टू ऑक्यूपाई मोर स्पेस, इन्हें ज़्यादा जगह चाहिए एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर्स. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये जो 120 डिग्री का एंगल था उससे डेविएशन कॉज कर देंगे पूरे स्ट्रक्चर में. ठीक है, और ये क्या करेंगे, इन दोनों बॉन्ड्स को, बी वाले बॉन्ड्स को क्या करेंगे, ये दूसरी तरफ पुश कर देंगे, क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये लॉन पेयर्स भी इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. ठीक है, बॉन्ड पेयर भी असल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड लॉन पेयर्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या हो जाएगी, रिपल्जन हो जाएगी, दे विल पुश देम फॉरवर्ड. ठीक है, तो जो आइडियल ट्रायंगुलर ज्योमेट्री थी वो उससे डेविएशन कॉज हो जाएगी यहाँ पे. ओके, और हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ओरिजिनल शेप है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेविएट कर जाएगी. हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये 120 डिग्री से एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये बॉन्ड्स कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे कि दे विल फॉर्म अ वी शेप्ड ज्योमेट्री. वी शेप्ड ज्योमेट्री. और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा, यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, और इन दो बी के बीच जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इन लॉन पेयर्स ने इनको धक्का दे दिया इस तरफ. ओके, सो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर वी शेप्ड हो जाएगी, और बॉन्ड एंगल्स मैंने आपको पहले बता ही दिए हैं. सो अब हम एग्जाम्पल एक देख लेते हैं AB2E टाइप की. तो
इसमें हमारे पास दो तरह की एग्जाम्पल आपको जनरली देखने को मिलती हैं, SnCl2 या PbCl2। दोनों ही क्या कंसिस्ट करती हैं, दोनों ही 4 इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, इन द आउटर मोस्ट शेल, जिनमें से दो क्या हो जाएंगे, वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड कर जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रह जाएंगे एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन क्या होता है, यहाँ पे अगेन ज्योमेट्री ये बनती है कि Pb होगा, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है, और हमारे पास क्लोरीन क्लोरीन यहाँ आ जाएगा। तो अगेन इट इज़ अ वी शेप्ड या बेंड ज्योमेट्री। और मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था, आप अगेन क्या लिखेंगे, सेंट्रल एटम आपके पास क्या है, लेड है, ये Pb, ठीक है। आपके पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अच्छा दिस इज सेंट्रल एटम इज 1 एंड दैट इज लेड, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, जो कि दोनों ही क्या है, क्लोरीन, ठीक है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, पेयर कितना है आपके पास, एक पेयर है, ठीक है। ज्योमेट्री फिर आप लिखेंगे, ज्योमेट्री क्या बनेगी, वी शेप्ड, और यहाँ पर आप बॉन्ड एंगल्स भी साथ साथ मेंशन करेंगे कि दैट यहाँ पर लेस देन 120 डिग्री होंगे और यहाँ पर ग्रेटर देन 120 डिग्री होंगे। सेम वुड बी द केस फॉर टिन क्लोराइड, यहाँ पे आपके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पर क्लोरीन, ओके। सो दिस इज इट फॉर टुडे, होप सो आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो चुके होंगे।